लाइक कीजिए इस वीडियो को और हाँ, सब्सक्राइब करिए साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल को और बगल में बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं 19 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आज हम साईं चरित्र का अध्याय 20 प्रारंभ कर रहे हैं। साईं जी अपने भक्तों से कहते हैं, धैर्य रखो बेटा। यदि आपने धैर्य किया तो यही धैर्य तुम्हें भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा भय सदा के लिए जाता रहता है। धैर्य तो गुणों की खदान व उत्तम विचारों की जननी है। साईं ईश्वर को पाना है तो श्रद्धा सबूरी मन में रखना। चलिए अध्याय 20 प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा ज्ञान के लिए योग्यताएं। ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताएं इस प्रकार हैं। मुमुक्ष मुक्ति की तीव्र उत्कंठा, विरक्ति, अंतर्मुखता, पाप शुद्धि, उचित आचरण, सार वस्तु का ग्रहण, मन इंद्रियों का निग्रह, मन की पावनता, गुरु की आवश्यकता और ईश कृपा। मन है माया में तो ब्रह्मा ज्ञान कैसे हो। जब वक्तव्य समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपए के रूप में ब्रह्मा है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वह द्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्मा का यानी नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है उसे ब्रह्मा ज्ञान कैसे हो सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्मा परस्पर कट्टर शत्रु हैं। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्मा के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को न तो शांति है और न संतोष ही और न वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि जरा भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधन व्यर्थ हो गए। एक उत्तम साधन यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न न हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है तथा वह निरादम्भ है। इसलिए उचित यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। साईं सबसे न्यारे। ऐसे अनेक संत हैं जो घर त्याग कर गुफाओं या एकांत में वास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की जरा भी चिंता नहीं करते और सदा ध्यान में मग्न रहते हैं। लेकिन श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नहीं थे। यद्यपि उनमें कोई घर द्वार, स्त्री, संतान, समीप या दूर के संबंधी नहीं थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों में भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे।
ऐसे साधु या संत प्राय बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति करके लोगों के कल्याण का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री साईं बाबा इन सब में सबसे आगे थे। ऐसे थे मेरे साईंनाथ। जय साईं राम, जय साईं।